दोस्तों, वेबसाइट में कुछ भी चीज़ आपको एडिट करना है उसके पहले आपको ये जानने की आपको ये जान लेना चाहिए कि जो डैशबोर्ड है वो हमारा कैसा दिखता है। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आपको पहले लॉगिन पेज के थ्रू डैशबोर्ड तक जाना पड़ेगा। मैं लॉगिन पेज भी आपको साथ साथ में दिखा देता हूँ। सो wplogin.php ये आपका लिंक है। चाहे आप इसको बुकमार्क करके रखिए, चाहे आप इसको अपने आप रिकॉर्ड करके रखिए। इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो आप अपना जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड, जब आपने ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन क्रिएट किया था साइटग्राउंड में, हम लोग वो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे देंगे और लॉगिन करेंगे। तो अभी जो हम लोग डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, जो डैशबोर्ड हमको अभी दिखाया जाएगा वो साइटग्राउंड का डैशबोर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है और सारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स है वो अपने हिसाब से डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर देते हैं हम लोगों को ईजी एक्सेस देने के लिए। बट हम लोग उसको स्विच करके जो हमारा ट्रेडिशनल बैकएंड होता है वर्डप्रेस का, हम लोग उसी पे स्विच करके जाएंगे ताकि जो इंटरफेस है आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर को आप यूज़ करें, आपको इंटरफेस सिमिलर तरह का मिले। और साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो नेविगेशन विंडो है, जो मेन्यू बार है, उन सब का क्या रेलेवेंस है और आपको उनसे क्या क्या डिटेल्स मिलेगी, किस तरह से आप डैशबोर्ड का यूज़ करके साइट के डिफरेंट लोकेशंस को आप एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो डैशबोर्ड है ये साइटग्राउंड का कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड है। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्विच टू डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग ओरिजिनल डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। देखिए, ये ओरिजिनल डैशबोर्ड है, ट्रेडिशनल डैशबोर्ड। अभी यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा है कस्टमाइज़ करने के लिए। कि यहाँ पे बोल्ड बटन दिया हुआ है, कुछ नेक्स्ट स्टेप्स दिए हुए हैं और साइट हेल्थ वगैरह का यहाँ पे आप एक डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे बॉक्सेस देख रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ ऐसे विजेट्स है जो आपको आपके वेबसाइट के बारे में बहुत सारे ऐसे डिटेल्स देता है। आप उनको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप नए तरह के विजेट्स को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ साथ में आप जैसे जैसे नए नए प्लगइन्स डालते हैं, उनका अगर कुछ एक विजेट होता है जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जब आप वूकॉमर्स डालेंगे या आप ई कॉमर्स का कोई वेबसाइट चलाएंगे तो आपको अगर सेल्स वगैरह का एक रिपोर्ट देखना होगा कि कैसा चल रहा है आपके सेल्स, आज कितनी प्रोडक्ट की सेल हुई है, कल तक कितना था, पूरे मंथ का क्या है, वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको एक ओवरव्यू इस डैशबोर्ड में मिल जाएगा। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सारे विजेट्स दिए हुए हैं, आप इनको इनका जो जगह है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इनको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से देखना है तो आप स्क्रीन ऑप्शंस में क्लिक करके इनको अनटिक कर सकते हैं, अनव्यू कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे जब भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करें आपको फर्स्ट चीज़ें क्या क्या देखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे साइट का हेल्थ देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। चूँकि अभी ये एक नया वेबसाइट है, हम लोगों ने नया डोमेन और नया होस्टिंग यहाँ पे लिया है, तो अभी ये साइट का जो हेल्थ है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है। जल्दी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने लगेगी तो आपके साइट के हेल्थ के बारे में बताएगा। उसी तरह से आपका कुछ एक्टिविटी हुआ है या फिर आप एक क्विक ड्राफ्ट लिखना चाहते हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ साथ ही एक वेलकम स्क्रीन है, अगर आप यहाँ से नेविगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ और जो भी यहाँ पे है मैं इनको अनटिक कर देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे हम लोग बाद में देखेंगे, ये उतना रेलिवेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको क्या जानना ज़रूरी है कि वर्डप्रेस का जो नेविगेशन है वो यहाँ से और यहाँ से होने वाला है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो वर्डप्रेस वर्जन है वो यहाँ पे लिखा रहता है। साइटग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करता है। जब हम मैनेज्ड कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर वर्डप्रेस का एक नया वर्जन आता है तो वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली साइटग्राउंड अपडेट कर देगा। वो आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे वो वर्जन नंबर देख के। वर्डप्रेस अगर ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए एक मैनेज सर्विस के अंडर तो वो अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा सिक्योरिटी, एडवांस फीचर्स उसके साथ साथ मिलते रहते हैं। आपकी साइट की स्पीड, आपका एसईओ सब बरकरार रहता है। चलिए अब नेविगेशन के बारे में बात करते हैं। माई वर्डप्रेस में हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग करंट स्टेट ऑफ हमारा वेबसाइट कैसा दिखता है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। अभी एक बेसिक सा यहाँ पे थीम यहाँ पे है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट यहाँ पे लिखा हुआ है और एक सैम्पल पेज यहाँ पे खुला हुआ है।
तो हम लोग इसको जल्दी कस्टमाइज करेंगे। अभी देखिए, चूंकि हम लोग SG ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहे हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आता है साइड ग्राउंड का ऑप्टिमाइज़र, तो हम लोगों का यहाँ पे कैश पर्च करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। ये क्या करता है और इसकी क्या रेलिवेंस है, ये मैं आपको आगे के वीडियोस में भी बताता चलूँगा। न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक पोस्ट कर सकते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, एक आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। मीडिया पे आप कोई इमेज, फोटो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पेजेस पोस्ट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पेजेस में हम नए नए पेजेस बनाते हैं जिनमें जो कंटेंट होता है वो हम लोग इस हिसाब से क्रिएट करते हैं कि उनका हम लोग, तो ये पेजेस है। और फिर यहाँ पे यूज़र्स हैं, हम लोग नए अगर यूज़र को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें आप देख रहे होंगे। अपीयरेंस के बारे में आपको बता दूँ, अपीयरेंस से हम लोग थीम्स अगर हम लोगों को कस्टमाइज़ करना है, अभी देखिए जो ये जो थीम हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ये थीम है हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट जो अपडेट हुआ है, अपलोड हुआ है, वो है 2020। तो ये थीम हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। इस थीम को हम लोग जल्दी ही चेंज करेंगे। कस्टमाइज में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, अगर आपका थीम कंपैटिबल है तो आप कस्टमाइज में क्लिक करके इन सब डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। जब हम लोग एक नया थीम अपलोड करेंगे तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कस्टमाइज ऑप्शन से कितने सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लोज करता हूँ। साथ ही साथ विजेट्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग फिल्टर्स वगैरह हो गए, आपका जो वेबसाइट का जो नेविगेशन है उन सब चीज़ों को आप विजेट्स के थ्रू डाल सकते हैं कि अगर वो एक साइड बार में है या फुटर में है तो आप वहाँ पे अपने विजेट्स को डाल सकते हैं। तो विजेट में जब आप कोई चीज़ डालते हैं तो ये उन सब जगहों पे आता है। मेन्यू आइटम, मेन्यूज़ में आपको दिखेगा कि कौन से वेबसाइट्स में किन किन लोकेशन पे आप नेविगेशन बटन्स डाल सकते हैं। डोंट वरी अगर ये सारी चीज़ें आपको तुरंत से समझ में ना आए, हम लोग जिस तरह से इसको कस्टमाइज़ करना शुरू करेंगे इट विल ऑल स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो आप बस इसके साथ साथ बने रहिए, जल्दी हम लोग इसमें और डिटेल्स देखेंगे। थीम एडिटर, अगर आपको बहुत एडवांस सेटिंग कुछ करनी है, आपने कुछ ऐसे कोड्स आपको इंटरनेट में मिले हैं जो आपके फंक्शनैलिटीज़ को और एक्सपेंड कर सकता है, तो आप थीम एडिटर में जाके थीम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। दो ये रिकमेंडेड नहीं है, और भी ऐसे ऑप्शंस है जैसे कस्टमाइज में एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप CSS वगैरह की सेटिंग्स यहाँ पे डाल के आप कर सकते हैं। और बाकी भी चीज़ें जो आपको करनी है अपने थीम के बारे में, उनके एक्सटेंशंस आते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लगइन आते हैं। तो चांसेस बहुत कम है कि आपको थीम एडिटर में जाके कुछ कोडिंग करनी पड़े, बहुत ऐसा रेयर चांसेस है। मोस्टली आप ट्राई करिए कि आप प्लगइन्स के थ्रू और CSS के थ्रू आप अपने जो एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज़ है वो आपको इधर से मिल जाए, क्योंकि कल को अगर प्लगइन अपडेट होता है तो आप उनको अपडेट कर सकेंगे। अगर आप थीम फाइल एडिट करेंगे और आपका थीम कभी अपडेट होता है तो यू लूज ऑल योर चेंजेस। चाइल्ड थीम के बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं, बट आपका वो जानना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को जो वेबसाइट हम लोगों को यहाँ पे जो वेबसाइट हम लोगों को क्रिएट करनी है उसके लिए हम लोगों को जो चीज़ें जाननी है वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा, ठीक है। तो प्लगइन्स, आपके वेबसाइट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स को अपग्रेड करने के लिए हम लोग प्लगइन्स यूज़ करते हैं। प्लगइन्स के साथ कुछ और भी ऐसे एक्सटेंशंस आते हैं जो एक प्लगइन के ऊपर काम करता है, उनको हम लोग एक्सटेंशंस कहते हैं। थोड़ा डिफरेंट होता है प्लगइन से, बट एट द एंड ऑफ द डे प्लगइन्स और एक्सटेंशंस सब आपके साइट में नए नए तरह के फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस में जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से वर्डप्रेस इतना हाईली पॉपुलर हुआ, वो वजह ये है कि इसमें सब चीज़ें आपको एक ब्लॉक बाय ब्लॉक मिलता है। यानी कि आपका एक थीम एक ब्लॉक होता है, थीम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, आपके प्लगइन्स होता है, आपके पास एक्सटेंशंस होते हैं। सो बेसिकली ये सब एक ब्लॉक है। अगर आपको कोई एक चीज़, एक एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको कोडिंग करने के लिए उस पर जंप इन नहीं करना पड़ेगा। उसका कोई एक एग्जिस्टिंग, क्योंकि वो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो फंक्शनैलिटी आप डिज़ायर कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ने सोचा है उसके बारे में और उसने उसके ऊपर वर्क किया है, उसको बनाया है। तो आपको ऑलरेडी एक बना बनाया प्लगइन मिल जाएगा वो फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। और जब आप इन ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं तो आपका फंक्शनैलिटी तो रेस होता ही होता है, और साथ में आपके साइट में बहुत सारे नए नए तरह के फीचर्स आते हैं। और कल को जब वर्डप्रेस अपडेट होता है और साथ ही साथ ये प्लगइन्स और थीम्स और जो भी इनके कोलैटरल्स हैं, एसेट्स से जब ये अपडेट होते हैं तो फंक्शनैलिटी आपकी बनी रहती है।
नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम लोगों को एकदम कोर से, एकदम स्क्रैच से कोडिंग किया हुआ वेबसाइट चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है, वर्डप्रेस के साथ भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको स्क्रैच से वेबसाइट बिल्ड करानी है तो वर्डप्रेस बेस्ट सोर्स नहीं है। दो ये बहुत कस्टमाइजेबल है बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वर्डप्रेस को बनाया ही ऐसे गया है कि नॉन कोडर्स इसमें उन ब्लॉक्स को यूज़ करके उनको साथ में इंटीग्रेट करके एक्सेप्शनल चीज़ें बना सकें। तो अगर कोई क्लाइंट है जो आपसे पूछते हैं कि हम लोगों को एक वर्डप्रेस आप स्क्रैच से बना के दो, तो आप उनको समझा सकते हैं कि वर्डप्रेस इस तरह से फंक्शन नहीं करता है और साथ में सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके आपको थीम का यूज़ करके, आपको प्लगइन्स का यूज़ करके आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। उसका एक और बहुत मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब आप स्क्रैच से वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसको टाइम के साथ अपडेटेड नहीं रख पाएंगे। जैसे जैसे वर्जन अपडेट होता जाएगा वर्डप्रेस का, आपका जो वेबसाइट है वो ऑब्सोलीट होता चला जाएगा। सो बेटर है कि आप एग्जिस्टिंग थीम्स, एग्जिस्टिंग प्लगइन्स यूज़ करें और अपना वेबसाइट बनाएं। तो टाइम के साथ इनमें जो कंपैटिबिलिटी, इनमें जो इंटीग्रेशन होता है वो बना रहता है और वर्डप्रेस के अपडेशन के साथ साथ वो इंटीग्रेशन ब्रेक नहीं होता। अगर आप एक पूरा स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे और कल वो ऑब्सोलीट हो जाएगा तो आप टाइम के साथ उसको अपडेटेड नहीं रख पाएंगे। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि थीम का रेलेवेंस क्या है और हम लोग किस तरह से एक अच्छा थीम अपने वेबसाइट के लिए ढूंढ सकते हैं। चलिए आते हैं यूज़र्स पे। जैसा यूज़र्स इसमें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, आपका वेबसाइट में जो एडमिनिस्ट्रेटर है और आपके और भी सब्सक्राइबर्स, आपके सेलर्स, आपके बायर्स, आपके पार्टनर्स, क्लाइंट्स, वो सबको ऐड करने के लिए यूज़र्स के अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं। टूल्स में आपको कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएंगे साइट के हेल्थ के बारे में। पर्सनल डेटा आप इरेज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे वेबसाइट में आपको कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप इन सब सेटिंग्स के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, एसजी ऑप्टिमाइज़र के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। साथ ही साथ जब हम लोग वेबसाइट बना लेंगे तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट एसजी ऑप्टिमाइज़र से उसको ऑप्टिमाइज़ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। कोलैप्सिबल मेन्यू, ऑब्वियसली अगर आपको ये आइकन्स मालूम है किस चीज़ के तो आप यहाँ पे कोलैप्सिबल मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच रहता है, आपको एक पूरा डैशबोर्ड अपने लिए मिलता है। फिलहाल मैं इसको एक्सपैंडेड ही रहने देता हूँ। लास्ट जो हमारा मेन्यू बचा है वो है सेटिंग्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे जो जनरल सेटिंग्स है आप वो एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम, साइट का नाम, आपका साइट का टैगलाइन आप यहाँ पे एडिट करिए। अभी देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में एसएल सर्टिफिकेट डाला था तो आप यहाँ पे भी उसको पुश करिए और यहाँ पे HTTPS यूज़ करिए। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यू यूज़र जब लॉगिन करता है तो वो सब्सक्राइबर बनेगा। अभी देखिए हम लोग न्यू यूज़र्स को ऑफ रखे हैं ऐड करने से। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ दिखाता है मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर में। हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। आगे आगे चल के हम लोग इसमें और नए नए यूज़र्स डालेंगे तो इट्स बेटर कि हम लोग फ़िलहाल इसको ऑन रखते हैं। सब्सक्राइबर रहेगा, डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, ये सब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। जो आपको चाहिए आप वहाँ से यूज़ कर लीजिए। एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि आप परमालिंक में जाइए और अभी देखिए मेक श्योर करिए कि आपका जो परमालिंक सेटिंग्स है वो पोस्ट नेम में ही सिलेक्टेड रहे। अभी जैसे मेरा जो वर्डप्रेस होस्टिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पोस्ट नेम सेलेक्टेड ही दे रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो वेबसाइट का नाम है उसके साथ साथ सैम्पल पोस्ट लिखा हुआ आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों का परमालिंक होता है वो मंथ एंड नेम में सेलेक्टेड होता है। सो मंथ एंड नेम में सेलेक्ट होने से क्या होता है, आपका लिंक आपका एसईओ फ्रेंडली नहीं रहता है। उस पर आपको पुराना डेट दिखेगा, क्योंकि जिस डेट पे आप कोई चीज़ पब्लिश करेंगे वो वहाँ पे डेट दिखेगा। तो ये अच्छा नहीं रहेगा आपके एसईओ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके यूज़र्स जानेंगे कि ये आपने बहुत सालों पहले ही इसको डाला था या बहुत महीनों पहले डाला था, ये अपडेटेड नहीं है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस नहीं देता है। सो मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे पोस्ट नेम ही सेलेक्ट करें। ठीक है, मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि किस तरह से हम वो ब्लॉक्स को ढूंढें और उन ब्लॉक्स को हम साथ में बिठाएं, जिससे हमारा जो पर्पस है, हमारा जो एंड गोल है, हमारा जो टारगेट है एक वेबसाइट बनाने का, जो एंड टू एंड हम लोगों का एक पर्पस फुलफिल करे।
वो बनाने के लिए जो चीज़ों की जो एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं।